काफ़ी मस्त। घर पे हम जाएंगे। खाने में बताओ आता है क्या। काफ़ी सुंदर ये प्लेस है। सोचा था काफ़ी मज़ेदार रहा। और ये पूरा शिवराजपुर भी गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी हूँ ट्रेन में और अभी करीबन मैं पहुँच ही चुका हूँ द्वारका भूमि में। तो कल शाम में करीबन 12-12:30 बजे जूनागढ़ से मैं बैठा था इस ट्रेन में। तो अभी टाइम बजा है करीबन 7 बजा है, 7-7:30 बजे है और अभी मैं पहुँच चुका हूँ द्वारका। तो पूरा द्वारका सिटी हम एक्सप्लोर करेंगे। और जी हाँ, छोटे बड़े ब्लॉग तो हमने बहुत सारे बनाए, लेकिन ये हमारी जो जर्नी है वो कंटिन्यू होने वाली है। जो कोस्टल जो बहुत सारे जो प्लेसेस है, यहाँ से द्वारका है, जामनगर है, मोरबी है, कच्छ है, वो सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी ये द्वारका का स्टेशन अभी आ गया। तो अब हमारी जो जर्नी होने वाली है वो काफ़ी एक्सट्रीम होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो ये थी हमारी सीट। तो भी द्वारका स्टेशन आ गया है, तो अभी चलते हैं। तो अभी फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ देवभूमि द्वारका सिटी में। मेरे पीछे आप एक पुराना एक हिस्टोरिकल जो ट्रेन का इंजन आप देख सकते हैं, और ये है पीछे द्वारका का रेलवे स्टेशन। आप भीड़ देख सकते हैं, इतने सुबह भी बहुत सारे यहाँ पर ट्रैफिक है। तो मैं फर्स्ट टाइम काउच सर्फिंग एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर एक होस्ट से मिलने वाला हूँ और वहाँ पर मैं ठहरने वाला हूँ। तो अभी कॉल करता हूँ और कुछ वेट करते हैं यहाँ पर, फिर चलते हैं अपने होस्ट के वहाँ पर। है ना काफ़ी मस्त। तो अभी बस स्टैंड से मुझे ये ऑटो मिल गई है। तो अभी यहाँ पर आगे एक रबारी गेट है, वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ से हमारे जो होस्ट है अशोक भाई, वो वहाँ में लेने के लिए आएंगे और बाद में उसके घर पे हम जाएंगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ रबारी गेट और इनसे मिलिए। ये है हमारे आज के होस्ट अशोक भाई। तो कैसे अशोक भाई आप? बस बढ़िया है। और बहुत ही बढ़िया ये सिटी है द्वारका, तो ज़रूर आप आइए। और थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। वेलकम। तो अभी चलते हैं अशोक भाई के घर पे और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। सनसेट पॉइंट, और ये है सनसेट पॉइंट। ये और अभी आप ये देख सकते हो, ये द्वारका का बहुत ही प्यारा सुंदर, और ये पीछे सनसेट पॉइंट रह गया और भाई का जो घर है वो नज़दीकी है बीच से। तो सामने है वो दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र और मेरे जो होस्ट है जहाँ पर मैं ठहरा हूँ
वो अशोक भाई यहाँ पर ही जॉब करते हैं आकाशवाणी केंद्र में। आपको मालूम ही होगा कि पहले के ज़माने में टीवी में कुछ भी नहीं आता था, तो फर्स्ट में ये आकाशवाणी जो दूरदर्शन चैनल है उसमें ही कई सारे आपको प्रोग्राम और मूवीज़ देखने के लिए मिलते थे। और ये है अशोक भाई का एक क्यूट सा बच्चा। क्या नाम है तुम्हारा? बेबी विवांश। मिबाज विवांश, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में, बताओ? भी आता है क्या? खाने में। टॉफ़ी आपको अच्छी लगती है और बिस्किट? बिस्किट जी। जी हम घूमने जाएंगे ना बीच की ओर, बोट में बैठेंगे ना? बोट में बैठूंगा। जी। बहुत ही प्यारा लड़का है और बहुत ही शांत स्वभाव है। आप कुछ भी पूछिए अच्छी तरह से आपको उसका आंसर देगा। तो अभी मैं और अशोक भाई यहाँ पर बैठे थे और बहुत सारी बातें हम कर रहे थे इस द्वारका सिटी के बारे में। और अशोक भाई बेसिकली राजस्थान से उसका नेटिव प्लेस, और यहाँ पर जॉब करते हैं दूरदर्शन में। तो वहाँ से राजस्थान की भी बहुत सारी जो वहाँ के जो घूमने लायक प्लेस है उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा, और वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर भी हम भाई को मिलेंगे। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर ठहरते और बाद में दर्शन के लिए हम जाएंगे द्वारकाधीश टेम्पल और जो सुदामा सेतु है वहाँ पर। फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। गुजराती और राजस्थानी में ज़्यादा अंतर नहीं है। काफ़ी शब्द मैंने देखे ना, वो जो मिलते जुलते रहते हैं गुजराती से। मिलते जुलते रहते हैं। तो समझना आसान है, ऐसा कोई वो नहीं। समझना और समझना, या हाँ समझना और राजस्थानी में कैसे बोलते हैं? समझना कुछ चीज़। राजस्थान जैसे आप यहाँ पे बोलते हो ना, जैसे हमजी गियो, समझी गयो, हमजी गियो बोलते हैं। ऐसे उधर भी जैसे कई जगह बोलते हैं हमजी गियो, से को है बोलते हैं। से को है, हाँ से को है इधर भी बोलते हैं, मैंने देखा है, तो उधर भी बोलते हैं। जैसे कि आप कैसे है, कैसे तो मैं तो जैसे ईस्ट राजस्थान से हूँ ना, तो उधर तो हिंदी जैसा ही है, ज़्यादा एकदम बोलनी मारवाड़ी लैंग्वेज नहीं उधर। जो एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी क्या है कि गुजरात में कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ तो लैंग्वेज आपको समझ आ जाती है, आप एग्जैक्ट बोल नहीं पाते, वो उसका जो टोन है, प्रोनाउंसिएशन, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। हमारे उधर भी ऐसा ही है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे आप जाओगे ना, तो वो लैंग्वेज का टोन चेंज हो जाता है। ऐसे तो इसलिए तो हमारे जो इंडिया है इसे अद्भुत भारत या इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है कि आप थोड़े अंतर में आते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा कहीं भी पूरी वर्ल्ड में ऐसा नहीं मिलता। जगह जगह विभिन्नता है, फिर भी विभिन्नता में एकता है। जी। तो अभी मैं और भाई यही डिस्कस कर रहे थे कि जो लैंग्वेज की ट्रैवल ब्लॉगिंग में थोड़ी बहुत जो दिक्कत रहती है, क्योंकि मैं रहा गुजरात से, तो गुजराती तो आप फराटेदार अच्छी तरह से बोल सकते हो, लेकिन हिंदी में क्या है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी जो सोच है, आप जो सोचते हैं वो गुजराती में आप सोचते हैं और डायरेक्टली उसे कन्वर्ट करके आपको हिंदी बोलना पड़ता है। तो भाई से यही बात कर रहा था कि कुछ भाई राजस्थान से हो तो ये एक बेनिफिट रहता है कि कुछ भाई से कुछ राजस्थानी भी सीख सकता हूँ, और बहुत सारी हम बात कर रहे थे भाई से, और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा आज का। तो अभी हम चले गए शिवराजपुर बीच, जो कि यहाँ द्वारका में एक फेमस बीच है, जो ब्लू फ्लैग जो बीच होता है इंटरनेशनल बीच, उनमें ये काउंट किया गया है, ये शिवराजपुर बीच। तो अभी मैं और भाई अभी नाश्ता कर रहे हैं, ये गाठिया और ये क्या है, चटनी या कढ़ी है, और ये जलेबी है। तो अभी नाश्ता फिनिश करते हैं और बाद में हम चलते हैं शिवराजपुर बीच। बाय बाय। शाम को हम जाएंगे घूमने। तो अभी चलते हैं हम शिवराजपुर बीच। भाई की यहाँ पर गाड़ी है, और इस गाड़ी को देख के एक बात याद गई कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई व्हीकल मैंने ड्राइव करना सीखा था, तब ऐसे ही मेरे पास एक TVS स्कूटी थी। तो अभी ये बाइक लेके हम जाएंगे शिवराजपुर बीच। तो अभी चलते हैं। तो आपका भाई अभी निकल चुका है शिवराजपुर बीच के लिए। तो मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग था कि मैं यहाँ से कुछ बस या रिक्शा में जाने वाला था, लेकिन
बाकी आप ये मेरी गाड़ी है, आप गाड़ी लेके जाइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ और ये है द्वारका ओखा का हाईवे, जहाँ से आगे बेट द्वारका आता है और रास्ते में जो शिवराजपुर बीच है वो पड़ता है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर और काफ़ी भाई मज़ा आ रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आज मेरी काउ सर्फिंग हुई है। मेरे होस्ट के घर पे ठहरा हूँ और काफ़ी मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया वो लोग हैं और मुझे गाड़ी भी दी है, आप देख सकते हैं। और अभी चलते हैं हम शिवराजपुर बीच। तो अभी करीबन 12 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ इस ओखा हाईवे में, जो शिवराजपुर बीच है। यहाँ से होके हुए यहाँ से शायद ही 1-2 किलोमीटर अंदर पड़ता होगा। तो चलते हैं शिवराजपुर बीच। तो ये था भाई शिवराजपुर गांव, विलेज, और यहाँ से थोड़ी आगे है शिवराजपुर बीच। तो ये है यहाँ का टिकट काउंटर। भैया टिकट देना। तो ये है 30 रुपीज़ पर पर्सन के लिए ये एंट्री टिकट। और भाई टाइमिंग क्या रहेगा शिवराजपुर बीच? 8 से शाम को 7 बजे तक। 8 से 7 बजे तक। तो ये है शिवराजपुर का एंट्रेंस, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। चारों तरफ हरे भरे पेड़। तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन है ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के लिए। आगे जाके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और ये सभी बीच की इन्फॉर्मेशन। तो ये भाई काफ़ी मज़ेदार है। चारों तरफ छोटे बड़े यहाँ पर पौधे हैं और बीच आगे से स्टार्ट होता है और चारों तरफ ऐसी पगडंडी बनाई गई है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है अभी। और जी हाँ, यहाँ से शुरू होता है बीच शिवराजपुर। तो ये है भाई शिवराजपुर फेमस बीच, जो यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ तक। पहले उस स्टेचू आप देख रहे हैं वहाँ पर चलते हैं। और भाई मैं दंग रह गया यहाँ आके, क्योंकि फॉरेन में जो बीच होते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर जो वाटर होता है, एकदम साफ़ सुथरा। यहाँ का पानी कुछ ऐसा ही है, पूरा नीला समुंदर है। पहली बार तो देख के मैं चौंक गया कि ऐसा भी पानी यहाँ पर शिवराजपुर बीच में, जो कि मैं घोगला बीच में रहता हूँ, वहाँ पर भी सच में इतना क्लियर वाटर नहीं है। अभी नज़दीक चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। और ये पीछे देख सकते हो ये टर्टल। कि भाई यहाँ पर अगर आप आते हो तो प्लीज़ कूड़ा कचरा मत फैलाइए। आपके पास कोई भी प्लास्टिक बोतल रेपर कोई भी हो तो प्लीज़ डस्टबिन का यूज़ कीजिए, ताकि ऐसे हमारे जो बीच है, मोन्यूमेंट्स है, फॉरेस्ट है, वो नीट एंड क्लीन रहे, ताकि हम अच्छी तरह से घूम सके और नेचर को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सामने वहाँ पर पार्किंग एरिया, जहाँ पर हमने गाड़ी रखी थी, और यहाँ पे पूरी ग्रीनरी। और इस तरफ है यहाँ पर दीवा डांडी। पीछे एक भाई मिला था तो बातचीत हुई थी कि वहाँ पर कुछ परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको लाइट हाउस पे जाना है तो।
तो अभी एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, तो वहाँ पर अभी जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ से ये बीच का जो एरियल व्यू है काफ़ी मस्त नज़ारा आने वाला है। और भाई आप समुंदर देखिए। तो मैं था भाई वहाँ पर उस लाइट हाउस के बीच में, वहाँ से यहाँ चलते आते हुए यहाँ पर अभी थोड़ी देर हम रिलैक्स करेंगे और कुछ बातें करेंगे। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर घोघला बीच है, जो घोघला बीच और ये शिवराजपुर बीच दोनों एक साथ में एक कैटेगरी में ये जो ब्लू फ्लैग बीच का जो एवॉर्ड है वो मिला था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कई ऐसे गाजीबोस बनाए गए हैं और उस तरफ बोटिंग की, वाटर स्पोर्ट की बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जो आगे भाई एक हमें मिले थे, तो पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। मैं लास्ट में जो माधवपुर बीच है वहाँ पर गया था, वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन बीच है। और ऐसा आज यहाँ पर शिवराजपुर जो बीच है ऐसा ही हमें देखने को मिला कि ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। टूरिस्टिक बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आते हैं तो वन डे पिकनिक के लिए यहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं, मोटर राइडिंग, वहाँ पर स्पीड बोट की सभी फैसिलिटी है। तो काफ़ी सुंदर ये प्लेस है, सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो पहले तो हमारे यहाँ आने का जो मकसद था कि जो ब्लू फ्लैग जो बीच है, तो ब्लू फ्लैग क्या है और कैसे मिलता है ये जो एवॉर्ड है, तो कुछ बातें मैं बताता हूँ कि जो फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है AFIFI, उनके तहत ये ब्लू फ्लैग पायलट स्टेटस मिलता है, जिनमें कि जो भी लोकल जहाँ का कोस्टल एरिया या फेमस कोई बीच हो तो वहाँ की क्लीनिंग है, वहाँ का नेचर एजुकेशन है और वहाँ का जो इनलैंड वाटर एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जो क्लीनिंग के रिलेटेड जो कोई भी क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल होता है तो उसे ये ब्लू फ्लैग, जो कि ब्लू फ्लैग यानी कि जो इंटरनेशनल बहुत ही अच्छे अच्छे जो बीचेस है उनमें से ये काउंट होता है। तो ये भी आप कह सकते हैं शिवराजपुर बीच या फिर जो घोघला बीच है वो इंटरनेशनल बीच है। और ये भाई ये शेड आप देखिए कितना प्यारा है, जो सूखी घास से बनाया गया है सारा आर्टवर्क, और ये बेंचेस भी। तो यहाँ पर आगे बहुत सारे रॉक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर स्विमिंग या कुछ नहाने का कुछ यहाँ पर फैसिलिटी इतना सेफ बीच नहीं होगा, लेकिन आगे भाई से पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही आपको पत्थर देखेंगे। इस साइड, उस साइड पूरा क्लीन बीच है और इस साइड भी, जहाँ पर आप सेफ्टी के साथ पानी के मज़े ले सकते हैं। कितने मस्त है ये, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन शायद अमेरिका में एक बीच है जिसे ग्लास बीच से बुलाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी जो ग्लास की जो बोतल होती है वो बहुत सारी वहाँ पर टूट फूट के आ जाती है और इस समुंदर से घिसाते हुए एक डायमंड जैसा बन जाता है। तो सारे बीच में वही डायमंड जैसे कलर के डिफरेंट कलर्स के वो बोतल के टुकड़े आपको मिलेंगे, जिसे ग्लास बीच बुलाया जाता है। तो अगर आप बीच में आते हो और बोट राइडिंग या जेट स्की में नहीं बैठते, अगर जो रियल एडवेंचर है जो समुंदर का वो आप महसूस नहीं करते तो क्या बात रही। तो अभी हम देव भाई के साथ जा रहे हैं जेट स्की में, तो कुछ एंजॉय करते हैं अंदर और आपको भी कुछ दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और एडवेंचर। तो लेट्स गो। तो हमारी भाई जर्नी हो गई शुरू इस फेमस शिवराजपुर बीच में।
भाई के साथ। तो भाई फिलहाल मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि वन टाइप ऑफ ये एडवेंचर ही है, काफ़ी मज़ेदार रहा। और ये पूरा शिवराजपुर बीच सुपर अमेजिंग रहा ये हमारी सफ़र। थैंक यू દેવભાઈ, તમારે તો પણ દરરોજ મજા આવતી છે ને? हाँ हमारा तो दररोज તમારે હવે ટેવાઈ ગયો એટલે हमें देवाई गया है। तो काफ़ी मज़ा आया। जो जेट स्की में हमने थोड़ा बहुत जो वाटर स्पोर्ट का मज़ा लिया, तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, ड्रिंक एंजॉय करते हैं और बाद में चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो आज हम घूमने आए थे शिवराजपुर बीच, जो हमने पूरा शिवराजपुर बीच एक्सप्लोर किया। काफ़ी मज़ा आया, नए नए लोगों से मिले, नई नई बातें जानने को मिली, जो वाटर स्की है वो की। और काफ़ी शानदार सुंदर बीच है। तो जब भी आप द्वारका आते हो दर्शन के लिए, जो ब्लू फ्लैग शिवराजपुर बीच है वहाँ पर ज़रूर आइए। और शानदार यहाँ का नज़ारा है, वन डे फैमिली पिकनिक के लिए ज़रूर आइए आप। सच में पीसफुल प्लेस है। तो ये भाई छोटे छोटे जो ट्रीज है, इसका नाम है शायद कालू कार्पेस, जो कि एक अफ्रीकन ट्री है। और बहुत सारे आप देख सकते हो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये है भाई लाइट हाउस, जहाँ पर हमें जाना था, लेकिन वहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है। तो कोई बात नहीं, इस नज़ारों को देख के हुए बहुत खुश हुए। और अगर आपको ये वीडियो इस ब्लॉग पसंद आया है तो, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो काफ़ी लंबा ये ब्लॉग हो गया है, तो लंबा ना खींचते हुए, तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि ये शिवराजपुर बीच का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो भाई मैं अभी चलता हूँ मेरे होस्ट के घर पे, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा हंसते गाते रहिए और अलग अलग लोकेशन में अलग अलग पीपल से मिलते रहिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।